या 17वीं सदी के मध्य में अनुसूचित जाति अनुसूचियों यूरोप से में एक समय की अन्ना से अर्थनैतिक मोबाइल सिंहासन भयानक अंधेरे में डूब गया था। कनाडा आम ही सिनिस्ते किसी चीज कहीं जिसे ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। आन महाजन कई सखियान से में नहत वाटिया के ऐसे कितने वालों किया। शहरों और गांवों में सन्नाटा पसरा हुआ था, केवल घंटी की आवाजें सुनाई देती थी। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, मौत के साए से डरते हुए। हवा में सड़न और बीमारी की गंध थी जो सांस लेना भी मुश्किल बना देती थी। ऐसा में शब्दों में एक अजीब और गरीब आकृति उभरी। अब जो चीजें तैसी और सिद्ध से उसका लिबास ही उसे सबसे अलग और डरावना बनाता था। उस तरह चेहरे वो अनेची सहेलियां छे काली मोम लगी हुई भारी कोट पहने हुई थी। यह कोट उसे दूषित हवा और मरीजों के संपर्क से बचाने के लिए थी। उसके हाथों में मोटे चमड़े के दस्ताने थे ताकि वह सीधे किसी को ना छुए। सर पर एक चनारी वाली टोपी थी। है, लेकिन सबसे भयानक हिस्सा उसका मुखौटा था। यह एक पक्षी की चोंच जैसा दिखता था, लंबा और नखीली इस चोंच वाले मास्क ने उसे एक अलौकिक पक्षी का रूप दे दिया था। उसे देखकर कांप उठते थे, जैसे साक्षात मृत्यु को देख लिया हो। परंतु यह मास्क केवल डराने के लिए नहीं था, इसका एक वैज्ञानिक उद्देश्य भी था। उस समय का मानना था कि बीमारी मियास्मा या दूषित हवा से फैलती है, इसलिए चोंच के अंदर सुगंधित जड़ी बूटियां और मसाले भरे जाते थे। आयन या आग से यह सन्नई गुलाब की पंखुड़ियां, पुदीना और कपूर का हिस्सा थे। डॉक्टर का मानना था कि ये खुशबू उसे जानलेवा हवा से बचाएगी। उसकी आंखों के सामने कांच के 2 गोल टुकड़े लगे थे। ये कांच उसे मरीजों की आंखों से निकलने वाली बुरी नजर से बचाते थे। वह एक लंबी लकड़ी की छड़ी लेकर चलता था। इस छड़ी का उपयोग मरीजों की जांच करने के लिए किया जाता था, बिना उन्हें छुए। वह छड़ी से लोगों को दूर रहने का संकेत भी देता था। उसकी छड़ी की ठक ठक आवाज मौत की दस्तक जैसी लगती थी। उसका नाम एलेसेंड्रो था और वो पहले एक साधारण चिकित्सक था। महामारी ने उसे इस भयावह रूप को अपनाने पर मजबूर कर दिया था। उसने अपने परिवार को इस बीमारी से खो दिया था। अब उसका एकमात्र उद्देश्य दूसरों को बचाना या कम से कम उन्हें पीड़ा से मुक्ति दिलाना था। हर सुबह वह अपना भारी लिबास पहनता और शहर की ओर निकल पड़ता। शहर की नालियां गंदगी और लाशों से अटी पड़ी थी। कौवे और गिद्ध छतों पर मंडरा रहे थे। एलेसेंड्रो एक घर के सामने रुका जहां दरवाजे पर एक लाल क्रॉस बना था। लाल क्रॉस का मतलब था कि इस घर में प्लेग का वॉस है। उसने दरवाजा खटखटाया नहीं, बस छड़ी से धक्का देकर खोल दिया। अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। एक पूरा परिवार फर्श पर पड़ा था। यह ननजी सनयान समय अनाज सेवा कठिन नौवे कटिया है। उनके शरीरों पर काले गिल्टियां उभरी हुई थी। एलेसेंड्रो ने अपनी भावनाओं को काबू में रखा। वह जानता था कि दया दिखाने का मतलब खुद को खतरे में डालना हो सकता है। उसने अपनी छड़ी से एक मरीज की नब्ज जांची। और मेरी सच्चे अंतरा वायन से उसने अपनी थैली से कुछ औषधियां निकाली। वो जानता था कि ये दवाइयां शायद ही काम करें।
उसने उन्हें कुछ से हुए। कमरे में मौत की गंध इतनी तेज थी कि उसका मास्क भी उसे पूरी तरह नहीं रोक पा रहा था। उसने परिवार को कुछ निर्देश दिए और वहां से चला गया। ना सरे ही उससे कही अरेरा के याद शांत रहना है। आज से तकते हैं जैसे वो भी नीचे देखने से डर रहा हो। अचानक एक यारेज और डॉक्टर उसके पास से गुजरा। लेकिन कोई शब्द नहीं बोला। उनका मौन ही उनकी साझा पीड़ा और कर्तव्य को बयान कर रहा था। अलेक्जेंड्रो चर्च की ओर बढ़ा जहां मरीजों की भीड़ थी। धीरे थी की स्थिति और भी भयावह थी। फर्श पर लेटे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे, कुछ रो रहे थे, रहे थे। एलेसेंड्रो ने एक बूढ़े पादरी को देखा जो खुद बीमार था। उसने पादरी के पास जाकर उसे थोड़ा पानी दिया। पादरी ने कांपते हाथों से उसका धन्यवाद किया। एलेसेंड्रो को लगा कि ईश्वर ने भी शायद इस शहर को त्याग दिया है। दिन ढलने लगा और अंधेरा गहराने लगा। रात के समय शहर और भी डरावना हो जाता था। मनी मजा अतरंशी हृदय हुए न शाले जल उठी। एलेसेंड्रो अपने घर की ओर लौटा। मैंने शशि शहीद अनाखे के नाच चहे हुए। उसने सबसे पहले अपने कपड़े उतारे। वह जानता था कि इन कपड़ों पर मौत चिपकी हो सकती है। उसने अपने हाथों और चेहरे को सिरके से धोया। सिरका उस समय का सबसे अच्छा कीटाणुनाशक माना जाता था। फिर वह के पास बैठ गया। अपने विचारों में हुआ। उसने अपनी डायरी निकाली और दिन भर की घटनाओं को लिखने लगा। वो लिखा था ताकि आने वाली पीढ़ियां इस त्रासदी को याद रखें। अक्सर उसे लगता था कि क्या वो खुद इस बीमारी से बच पाएगा। उसकी नींद अक्सर बुरे सपनों से बाधित होती थी। सपनों में उसे वही काली गिल्टियां और चीखें सुनाई देती थी। अगली सुबह फिर वही दिनचर्या शुरू होती। मौत के बीच चलना। ऐसा है उसे एक अमीर व्यापारी के घर से लाया गया। व्यापारी ने उसे सोने के सिक्कों की पेशकश की। उसने कहा मैं तुम्हें अपनी सारी दौलत दे दूंगा। मना ये नहीं सत्य है। एलेसेंड्रो ने सिर हिलाया, यह जानते हुए कि सोना मौत को नहीं खरीद सकता। व्यापारी की हालत बहुत खराब थी और उसका बचना नामुमकिन ही था। उसने व्यापारी की पीड़ा कम करने के लिए अफीम दी। उसने देखा कि व्यापारी के नौकर भाग चुके थे। घर अमीर और गरीब में कोई भेदभाव नहीं करता था। उसने कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। हो चुके थे। वे गा रहे थे जो प्ले के बारे में एक कविता थी। यह देखकर एलेसेंड्रो का दिल बैठ गया। उसने अपनी जेब से कुछ सूखे मेवे निकालकर उन्हें दिए। बच्चों ने
उसे चोंच वाला राक्षस नहीं बल्कि एक मददगार समझा। यानी एलेसेंड्रो ने देखा कि लोग बदल रहे हैं। कुछ लोग पागल हो गए थे और खुद को कोड़े मार रहे थे। वे मानते थे कि यह ईश्वर का दंड है और प्रायश्चित से ही बचेगा। एलेसेंड्रो को इन अंधविश्वासों से नफरत थी। उसने शवों का परीक्षण करने की और ये किया ना है जानी वो अच्छा समय थे। वो जानना चाहता था कि यह बीमारी शरीर के अंदर कैसे काम करती है। उसने पाया कि फेफड़े काले पड़ गए थे और खून जम गया था। यह ज्ञान उसे इलाज खोजने में तो मदद नहीं कर पाया, लेकिन बीमारी को समझने में जरूर मदद की। सर्दियां आई और बर्फ गिरने लगी। ठंड के साथ चूहों और पिस्सुओं की संख्या कम होने लगी। धीरे धीरे नए मरीजों की संख्या में गिरावट आने लगी। एलेसेंड्रो को यकीन नहीं हो रहा कि यह क्या बुरा समय बीत चुका है। उसने अपना मास्क उतारा और ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस किया। यह हवा अब उतनी जहरीली नहीं लग रही थी। शहर धीरे धीरे फिर से जागने लगा। में अब एक नई दुनिया को देख रहे ना सम की यह अन्य सिखाते ये बैठे से कमे के कारण मस्जिद से अलीन से मामले है ठीसा से मौजूद और सायोज देगा तक होते हैं। अलीन सिंह ने जिससे गया मदया अति से अपैजरी के छोड़ने और एलेसेंड्रो इसका गवाह था। उसने अपनी डॉक्टर की पोशाक को एक संदूक में बंद कर दिया। वो नहीं चाहता था कि उसे फिर कभी इसे पहनना पड़े, लेकिन वो जानता था कि प्लेग कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। एलेसेंड्रो बूढ़ा हो चुका था, जिससे सफेद हो गए थे। वह अक्सर शहर के चौराहे पर बैठता और अतीत को याद करता। लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। आज भयानक याद बनकर रह गई, लेकिन सबक नहीं भूले। एलेसेंड्रो की डायरी आज भी संग्रहालय में सुरक्षित है। उसका चोंच वाला मुखौटा हमें उस अंधेरे दौर की याद दिलाता है। यह याद दिलाता है कि मानवता ने कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना किया है और कैसे विज्ञान और साहस ने हमें बचाया। एलेसेंड्रो का जीवन एक मिसाल था कि कर्तव्य सबसे ऊपर है। सिर्फ सब भाग रहे थे। आज से ये खड़ा रहा। लेकिन उसके पीछे का इंसान दयालु था। आज भी जब हम किसी महामारी का सामना करते हैं तो हमें एलेसेंड्रो जैसे नायकों की याद आती है। वे गुमनाम नायक जो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की सेवा करते हैं। ब्लैक डेथ का वो दौर इतिहास का एक काला अध्याय था, लेकिन उस अंधेरे में भी एलेसेंड्रो जैसे लोग रोशनी की तरह चमके। उसकी छड़ी की ये ठक ठक अब सुनाई नहीं देती, लेकिन उसकी विरासत जीवित है। एक डॉक्टर की छवि अब पॉप कल्चर का हिस्सा बन गई है। लोग इसे मेलों और फिल्मों में देखते हैं, लेकिन हमें उसके असली अर्थ को नहीं भूलना चाहिए। यह है चोंच वाला मुखौटा उस समय का पीपीई किट था। उस समय का विज्ञान सीमित था। ये दौर थे। एलेसेंड्रो ने कभी हार नहीं मानी, भले ही परिणाम निराशाजनक थे। उसकी कहानी हमें धैर्य और साहस सिखाती है।
ब्लैक डेथ ने यूरोप की आबादी का 1/3 हिस्सा खत्म कर दिया था। यह एक अकल्पनीय त्रासदी थी, लेकिन मानव जाति फिर से उठ खड़ी हुई। पुनर्जागरण, रेनेसांस का जन्म इसी अंधेरे के बाद हुआ। पुराने विचारों का अंत हुआ और नई सोच का उदय हुआ। एलेसेंड्रो उस परिवर्तन का गवाह था। उसने दुनिया को टूटते और फिर से जुड़ते देखा था। अंतिम दिनों में वह अक्सर पक्षियों को वही पक्षी जिनकी चोंच जैसा मुखौटा उसने सालों पहना था, अब उससे उनसे डरना नहीं लगता था। उसने समझ लिया था कि प्रकृति ना क्रूर है न दयालु। मैंने जिससी से चिपता है ही छपे हुआ है। एलेसेंड्रो की मृत्यु शांति से यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी। वह उस राक्षस से बच गया था जिसने लाखों को निगल लिया था। यहाँ वो सोता है जो जागता रहा। आज भी जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है कि उसकी कोट की सरसराहट सुनाई दे रही है। क्या वो अभी भी हमारी रक्षा कर रहा है? ऐना से चैन से। शायद कुछ नायक कभी मरते नहीं से वो नहीं हुए ना सनी से अटेंट है कई बारियां। ब्लैक डेथ सर्वाइवर मैं जो अच्छा से हमेशा याद रहेगा। उसकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि विज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। अगर उस समय आज जैसी दवाइयां होती तो इतने लोग नहीं मरते, लेकिन उस सीमित ज्ञान में भी उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। हमें अपने पूर्वजों के संघर्षों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम आज यहाँ हैं। भविष्य में भी महामारियां आ सकती है, लेकिन एलेसेंड्रो की आत्मा हमें लड़ने की प्रेरणा देगी। उस काले लबादे और डरावने मुखौटे के पीछे एक अदम्य मानवीय भावना थी। वो की अच्छे से हेटे ना गया है कि यही सच्ची मानवता की पहचान है। अंधेरे में भी रोशनी खोजना से अच्छी सी जनन भजते के बीच भी जीवन को चुनना। एलेसेंड्रो से ही एक ऐसी कहानी जो हमें डरना नहीं कि डर का चेहरा चाहे कितना भी भयानक क्यों न हो, उन्हें से हरा सकता है। और में अंत या तेरी हद से डरे जा आई हमें ही नहीं सारे अनाचार स्टेप कहेंगे और फेर ना हो। यही ना ठीक से नहीं है समय ये अच्छा आदर्शी होगी अंतर कर सकते हैं, और यही हमारे भविष्य की नींव है। धन्यवाद डॉक्टर एलेसेंड्रो, तुम्हारी सेवा कभी नहीं भुलाई जाएगी। के पन्नों में तुम अमर हो।